Welcome once again, my dear students, and today we are going to solve exercise what 8.1 that is based on comparing quantity. Comparing quantity क्या होगा? हम लोग कंपेयर कर रहे हैं. कंपेयरिंग क्वांटिटी होती क्या है? कंपेयरिंग क्वांटिटी की बात करेंगे जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं. तो क्या हो सकता है? वो रेशियो हो सकता है. कंपेयरिंग क्वांटिटी में रेशियो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, मतलब ये सब इंटर रिलेटेड है. फ्रैक्शन हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है. These are the comparing quantities. Charts हो सकते हैं. How to compare? But here you can see first question at your screen. We are talking about ratio. You can say we will find out ratio of what? Two quantities. Speed of a bicycle और speed of a scooter. तो अगर मैं बात करता हूं स्पीड ऑफ बाइसिकल, पहला क्वेश्चन आपने देख लिया. ये बाइसाइकिल की स्पीड है, ठीक है. और दूसरी स्पीड किसकी है? दूसरी स्पीड है स्पीड स्कूटर. मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है. सो सिंपली व्हाट वी कैन डू, we will divide it. We will simply divide it. So when we take what ratio, we simply divide two quantities. अच्छा, तो पहली स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ बाइसिकल क्या है? स्पीड ऑफ बाइसिकल है 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्कूटर की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, 15 किलोमीटर पर आवर. आपने देखा ये भी किलोमीटर पर आवर है और ये भी किलोमीटर पर आवर है. तो जब हम क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो जो ये यूनिट है ये यूनिट सेम होनी चाहिए. सो वी नीड नॉट टू राइट यूनिट, बट यूनिट सेम होनी चाहिए. हमको यहाँ पे सेम दे रखी है, तो जब सेम है तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 15/30 और मैं इसको 15 बन जा 15 और 15 2 जा 30. सो आंसर इज व्हाट? आंसर इज, हम लोग आंसर को हमेशा हाईलाइट करेंगे. सो रेशियो ऑफ, अच्छा इसको लिख कैसे सकते हैं? इसको लिखने का तरीका क्या है? स्पीड बाइसाइकिल कर दिया, रेशियो स्पीड स्कूटर इक्वल्स टू व्हाट? 1:2. दिस इज द सिंबल ऑफ रेशियो. जो ये सिंबल लगा है, रेशियो का सिंबल क्या होता है? रेशियो हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहां पे क्या है? ये वाला सिंबल रेशियो का है. तो हम क्या बोलेंगे? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बाइसिकल एंड स्कूटर इज व्हाट? 1:2. अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. मतलब पार्ट टू. आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है. अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 2. यू कैन सी क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. क्या है? हमको क्या करना है? अगेन रेशियो निकालना है. किसका रेशियो निकालना है? पैसा से दूसरा नहीं, मीटर टू किलोमीटर. क्या है? यू कैन सी क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. मीटर टू किलोमीटर. तो अगर मैं रेशियो देखता हूं 5 मीटर दे रखा है. और किससे रेशियो निकालना है? हमको रेशियो निकालना है 10 किलोमीटर का. सो आई टोल्ड यू फर्स्ट हमको ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट सेम करनी पड़ेगी. तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन राइट, ये मीटर लिखा हुआ है. अच्छा, 10 में मैं अगर 1000 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा 10,000 मीटर्स. और ये क्या ऊपर लिखा है? मीटर्स. नाउ यू कैन कैंसिल मीटर. हमको
मीटर ही चाहिए दोनों तरफ, क्योंकि हमने पहले बता दिया यूनिट एक होनी चाहिए। दूसरी चीज, सेकेंड थिंग, हम इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते थे। अब आप बोलोगे ये क्या कर दिया, ये मैंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर्स होते हैं, वही मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, वही मैंने मल्टीप्लाई किया है। अब मैं जब इसको काटूंगा तो क्या होगा, जब मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 और ये क्या आ जाएगा 2000। तो मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं बात कर रहा हूं 5 मीटर इस टू 10 किलोमीटर का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 1:2000। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ अब क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन पार्ट 3 पे बढ़ते हैं। इसके पार्ट 3 पे बढ़ते हैं। यू कैन सी क्वेश्चन एट योर स्क्रीन। पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 है हमारा 50 पैसा टू 5 रुपीज। अगेन तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, क्या है 50 पैसा अपॉन 5 रुपीज। तो क्या है हमारा थर्ड पार्ट 50 पैसा अपॉन 5 रुपीज। ये हमको निकालना है, ये निकालना है। अच्छा, रुपीज का सिंबल में लिखोगे तो आप ऐसे लिख लो, क्या है ये रुपीज का सिंबल है, ये रुपीज का सिंबल है। लेकिन ये एक तरफ यूनिट रुपीज में है, एक तरफ यूनिट पैसा में है। तो मैं क्या करूंगा, मैं रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर लूंगा। क्या आ जाएगा 500 पैसा। अब आप देखो ऊपर भी पैसा हो गया और नीचे भी पैसा हो गया। पैसा इज सेम थिंग, पैसा कट जाएगा। रेशियो क्या आएगा 1:10 रेशियो आएगा 1:10। देयरफॉर यू कैन से रेशियो ऑफ 5 पैसे इज टू ₹5 का रेशियो क्या आएगा 1:10। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अगेन हमको रेशियो से, मैंने पहले बताया था कंपेयरिंग क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे हम रेशियो निकाल रहे हैं। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ये हम लोगों ने अगले क्लासेस में पढ़ा हुआ भी है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, किसको, रेशियो को। नाउ अगला कुछ कंपेरिजन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, रेशियो को कन्वर्ट करेंगे किसमें, परसेंटेज में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज। और परसेंटेज का सिंबल क्या होता है, वी ऑल नो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ, व्हाट इज द परसेंटेज सिंबल, ये सिंबल इसका होता है, रेशियो का सिंबल ये होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन सी एट योर स्क्रीन। पहला है 3/4। पहला है हमारा रेशियो क्या दे रखा है 3:4, मतलब 3:4 क्या दे रखा है 3:4। तो नथिंग टू डू, हमको क्या करना है, देखो रेशियो और फ्रैक्शन एक ही बात है। इसको अगर मैं लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर परसेंटेज कैलकुलेट करता हूं, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे क्या कर देना है 100 का मल्टीप्लाई कर देना है और लिख देना है परसेंटेज। तो क्या आ जाएगा, इसको काटा मैंने, ये 25 टाइम्स गया, कितना परसेंटेज आ गया 75%। कुछ भी नहीं करना है, हमको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज। ठीक, तो क्या है 3:4 का परसेंटेज हमने निकाल दिया। 3:4 का परसेंटेज हमने निकाल दिया। ठीक है, इन परसेंटेज तो आप सिंपल परसेंटेज ही लिखो आप 75%। ठीक, ये 1% नहीं लिखा है, मतलब हमका इसका क्या है, इस रेशियो का परसेंटेज ये है, तो लिखा तो ये है परसेंटेज ऑफ 3:4। ठीक है, अच्छा आप लिख सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, अगर मैं 3:4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 75% आएगा। इन परसेंटेज लिख लो। अच्छा, इन परसेंटेज। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड यहीं पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका यहीं कर लेते हैं, पार्ट सेकंड यहीं कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? 2:3, यू कैन सी क्वेश्चन एट योर स्क्रीन। 2:3, नथिंग टू डू, नथिंग टू डू। क्या करना है? इसको मैंने लिखा 2:3। अच्छा, इन परसेंटेज, अगर मैं इन परसेंटेज की बात करता हूं, इन परसेंटेज की बात करता हूं तो नथिंग टू डू, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 200/3, 200/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप डिवीजन करना आपको आता होगा, यही आने वाला है। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? 62 2:3 परसेंटेज। Up to you, up to you. You can see, please pause the video and note it down. I hope these two questions are clear to you. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Let us move to question number 5. Question number 5 you can see at your screen. Question number 5 you can see at your screen. 72% of 25 students. 72% of क्या गिवन है? 72% of 25 students in good in mathematics. तो क्या है? 72% of 25 students. तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन सी एट योर स्क्रीन। टोटल स्टूडेंट जो हमारे पास हैं, टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हुए? क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऑल्दो आई हैव पेस्टेड क्वेश्चन एट योर स्क्रीन, लेकिन मुझे बुक में देखना पड़ता है। तो टोटल स्टूडेंट क्या है? 25 स्टूडेंट है हमारी किसी क्लास में। ठीक है, 25 स्टूडेंट है हमारी क्लास में। ओके, नाउ क्या बोला गया है? 72% आर गुड इन मैथमेटिक्स। तो क्या लिखेंगे? गुड इन मैथमेटिक्स। कौन? स्टूडेंट। तो हम लिख देंगे गुड इन मैथमेटिक्स। बात हो रही है स्टूडेंट की, बात हो रही है स्टूडेंट की, तो क्या लिखेंगे? गुड इन मैथ्स। इन परसेंटेज क्या है? 72%। अच्छा, 72% का मतलब यही है। 72% का मतलब अगर आप समझना चाहो तो ये है, अगर हमारी क्लास में 100 बच्चे होते तो 72 बच्चे मैथ्स में अच्छे होते। इसका लॉजिकल पार्ट ये है, अगर 100 बच्चे हमारी क्लास में होते तो मैथ में कितने अच्छे बच्चे होते? 72%। का मतलब यही होता है। हम आओ देखो सॉल्व कैसे करते हैं इसको। और क्या पूछा गया है? हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो एक तरीका ये भी है कि 100 बच्चे होते, तो एक तरीका ये भी है कि किसी चीज का कंप्लीट होता है 100%। तो बैड इन मैथ्स क्या होगा? बैड इन मैथ्स क्या होगा? अगर मैं बात करूं, जो बच्चे अच्छे नहीं है मैथ्स में, वो क्या होगा? एक तरीका ये है, मतलब कितना परसेंटेज बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं। सो अगर मेरे पास 72 बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं भाई, तो 100 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो जो बचे हुए बच्चे आ जाएंगे। तो क्या हुआ? जैसे कहने का मतलब है, आपके पास 75% रुपीज हैं, 75 रुपीज आपने खत्म कर दिए, 75% आपने पैसे खत्म कर दिए, तो बचे कितने? 25% बचे। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपके पास, तो हम क्या है, किसी भी चीज को 100% देते हैं, तो हमने बच्चे मान लिए 25, 100% बच्चे हैं, उसके 72% क्या है? मैथ्स में अच्छे हैं। तो बैड इन मैथ्स क्या हो जाएगा? बैड इन मैथ्स हो जाएगा हमारे पास 100 - 72, दैट इज नथिंग, दैट इज 28%, दैट इज 28%। तो 28% बच्चे कौन से हैं जो मैथ्स में अच्छे नहीं है? और मैं इन नंबर्स निकालूंगा, टोटल बैड इन मैथ्स निकालूंगा। अगर टोटल बैड इन मैथ्स निकालूंगा अगर, तो क्या आ जाएगा? देखो क्या आ जाएगा, जो 28% ऑफ 25। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा, तो कैसे निकलेगा ये? 28% ऑफ 25 हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, 25 से काटेंगे। जब इसको काटेंगे तो कैसे? देखो 25 बन जा, ये 4 जा, और 4 और ये 7, ज्यादा काटने में बिलीव मत रखो, आंसर आएगा 7। तो टोटल स्टूडेंट बैड इन मैथ्स इज 7। आंसर लिखोगे। क्या पूछा गया है? स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ्स।
नॉट इन, तो इसकी जगह हम लोग लिखते हैं नॉट गुड इन मैथ्स, ठीक है, नॉट गुड इन मैथ्स। क्या लिखेंगे, बैड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉट गुड, बैड नहीं लिखेंगे, ठीक, नॉट गुड, टोटल नॉट गुड इन मैथ्स, टोटल नॉट गुड, ये लिखेंगे, ठीक है, नॉट गुड। ओके, तो 7 आ गया, एक तरीका ये हो गया, ठीक है। आंसर क्या लिख देंगे, टोटल स्टूडेंट नॉट गुड इन मैथ्स इज 7, आर 7, सॉरी। अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता था, कैसे, देखो टोटल स्टूडेंट्स 25 हैं और 72% अच्छे हैं, तो टोटल अगर मैं बात करता टोटल गुड इन मैथ्स कितने आते, देखो टोटल गुड इन मैथ्स कितने आते हैं, देखो टोटल गुड इन मैथ्स आते हैं हमारे पास 72% ऑफ 25। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता तो ये कंडीशन बनती है हमारी, और इसको कैलकुलेट करके आप देखोगे तो अगेन 25 को 4 मिलता है, तो ऐसे ही काटना चाहिए, और यहां करेंगे तो यहां आ जाएगा हमारे पास 18। तो 25 में से 18 बच्चे ऐसे आ गए हैं हमारे पास, 25 में से 18 बच्चे ऐसे आ गए हैं जो अच्छे हैं। तो नॉट गुड कितने आएंगे, अगर मैं नॉट गुड की बात करूंगा, नॉट गुड इन मैथ्स, नॉट गुड इन मैथ्स आप लिख लेना 25 माइनस 18, तो भी आंसर कितना आएगा, 7। आंसर हमारा 7 ही आएगा, आंसर हमारा 7 ही आएगा, ठीक है। मैं जगह की वजह से नहीं लिख रहा हूं, आंसर हमारा यहां से भी 7 आएगा, यहां से भी 7 आएगा। So I have given you 2 different method of solving this question. Let us proceed to question number 4. Let us proceed to question number 4. देखते हैं। Okay. Question number 4. You can see at your screen. You can see question at your screen. A football team won 10 matches out of total number of matches they played. जितने मैचेस उसने खेले हैं उससे 10 मैचेस उसने जीते हैं. If their win percentage was 40, तो how many matches did they play? उन्होंने let us say उन्होंने कितने मैचेस खेले हैं, उन्होंने टोटल मैचेस खेले हैं x, जितने मैचेस खेले हैं x मैचेस खेले हैं, उसमें से उन्होंने 40% जीते भी हैं। तो हम लिख लेते हैं क्या, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें समझ में आया हमको, लेट टोटल मैचेस प्लेड, लेट टोटल मैचेस प्लेड, टोटल मैचेस प्लेड इक्वल्स टू एक्स, टोटल मैचेस प्लेड एक्स हो गया। अच्छा, टोटल मैचेस प्लेड एक्स हो गया। इफ देयर विन परसेंटेज, अगर विन परसेंटेज देखा हुआ है, अगर विन परसेंटेज टीम का दिया हुआ है, विन परसेंटेज क्या दिया गया है, 40%। अच्छा, अगेन परसेंटेज का मीनिंग में अभी मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है हम किसी चीज को 100 में से कंपेयर कर रहे हैं। वी आर कंसिडरिंग एनीथिंग फ्रॉम 100, कोई बड़ी चीज नहीं है परसेंटेज। समझो, अगर मैं टीम ने 100 मैच खेले होते, इफ द टीम हैज प्लेड 100 मैचेस, तो उसमें से 40 जीती होती। ऐसे ही है जो हम पढ़ते हैं, मतलब परसेंटेज एक डिफाइंड कंपैरिजन है। क्या हम 100 से कंपेयर करते हैं, अगर किसी टीम ने 100 मैच खेले होते तो 40 जीते होते। तो अगर x खेले हैं तो उसमें से कितने जीते होंगे, x खेले हैं तो उसमें से कितने जीते होंगे, ये निकालना है। तो आप देखो क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है कि परसेंटेज विन दे रखा है। क्या लिखा हुआ है, एक्स मैचेस खेल लिए, उसमें से परसेंटेज विन है 40, और टोटल मैचेस नंबर कितने जीते हैं, मतलब टोटल विन, एक्चुअली टोटल विन कितनी हुई है, टोटल जो विन हुई है, टोटल विन हुई है 10। अच्छा, 40 का मैंने आपको मीनिंग बता दिया। 40% का मीनिंग क्या है, अगर 100 मैचेस खेले होते तो 40 जीते होते, लेकिन अगर x मैच खेले हैं तो 10 जीते हैं, तो x की वैल्यू कितनी होगी, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो वी कैन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये है हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मैं बात करता हूं, अगर आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो 10 मैचेस हैं वो क्या है, वो
40% ऑफ एक्स है जो कि 10 दे रखा है। यही तो है भाई, अगर एक्स मैच खेले हैं तो 10 जीते हैं, और 10 कितने हैं? 40% ऑफ एक्स। सिंपल। अगर एक्स खेले हैं तो 10 जीते हैं, ठीक, और एक्चुअल परसेंटेज में कितने जीते हैं? 40%। तो दोनों बराबर आने चाहिए, दोनों बराबर आने चाहिए, हमने दोनों बराबर कर दिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये तरीका है, ये आ जाएगा 10। सॉल्व करोगे 0 से 0 कटेगा, कुछ और भी कटेगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी व्हाट? 25। तो टोटल मैच प्लेड इज 25। और कुछ निकालना है। देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल? सो आंसर इज व्हाट? आंसर इज व्हाट? टोटल मैचेस प्ले, टोटल मैचेस प्लेड, आपको लास्ट में आंसर पक्का डालना है, इज 25। ये आंसर हो गया। अच्छा, अब आप बोलोगे सर आपने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? तो देखो बेटा, ये मैंने क्या कर दिया, ये 25 आया, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ये उन बच्चों के लिए था जो डायरेक्ट करना में वीडियो देखते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, देखो 10 तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्या करोगे, 10 तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। ये 100 वहां जाएगा जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने, और 40 यहाँ पे आएगा। अब आप इसको काट के देखो, इसको काट के देखो, क्योंकि बेटा हमको स्टेप रिड्यूस करना भी आना चाहिए, हम उसको डायरेक्ट भी काट सकते थे। तो अब क्या काटेंगे, देखो 0 से 0 चला जाएगा, और 0 से 0 चला गया, और 4 और 100 लिखा हुआ है, तो 25 आएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग प्लीज राइट इन कमेंट, और यू कैन ऑल्सो आस्क मी एनीथिंग एनी टाइम। ओके, नाउ क्वेश्चन इज दिस, इफ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75%। देखो क्वेश्चन आ गया। अब 75% क्या है, उसने खत्म कर दिए हैं, उसने 75% खत्म कर दिए हैं। हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग? हाउ मच सी हैव इन द बिगिनिंग? तो देखो मतलब क्या है, चमेली के पास कुछ पैसे थे, तो कहने परसेंटेज का मतलब यही है, 75% का मतलब यही है। अगर आप इसको कंसेप्चुअली निकालना चाहो, अगर चमेली के पास 100 रुपए थे, चमेली के पास 100 रुपए थे, तो उसने 75 खत्म कर दिए हैं, तो उसके पास 25 बचे हैं। ये इसका मीनिंग है 75% का। अगर चमेली के पास 100 रुपए थे, तो उसने क्या खत्म कर दिए हैं, उसने 75 खत्म कर दिए हैं, तो बचे कितने हैं, उसके पास 25 बचे हैं। लेकिन एक्चुअल में उसके पास कितने बचे हैं? एक्चुअल में उसके पास बचे हैं 600। एक्चुअल में उसके पास कितने बचे हैं? 600। उसके पास परसेंटेज को यही दिखाता है। देखो एक तरीका ये भी है, ओलंपियाड लेवल पर सॉल्व करोगे तो परसेंटेज क्या था, 75%। तो 75% था, तो 75 को हमने कैसे ब्रेक किया, 75 को हमने कैसे ब्रेक किया, मैं उसकी बात दिखा रहा हूं। 75 को मैंने कैसे ब्रेक किया, 75 को मैंने ऐसे ब्रेक किया, अगर 100 रुपए थे तो 75 खर्च कर दिए हैं, बचे कितने हैं, इतने बचे हैं। लेकिन एक्चुअल में उसके पास तो 600 बचे हैं। तो ये 25 का कितना टाइम्स है, ये 25 का कितना टाइम्स है, ये 25 का कितना टाइम्स है, ये 25 का टाइम्स है। मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे पता लगेगा ये 25 का कितना टाइम्स है, ये 25 का टाइम्स है 24 टाइम्स। अगर मैं 25 में 24 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 600 आएगा। ठीक है, 600 आएगा। तो अगर पूरे खत्म करने हुए पैसे निकालने हो, अगर पूरे खत्म करने वाले पैसे निकालने हो, तो 24 का मल्टीप्लाई मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, मतलब स्पेंडिंग निकालनी हो, और टोटल मनी निकालना हो तो 24 का मल्टीप्लाई यहाँ से भी निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं 25 का मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूं, तो उसके पास शुरुआत में इतने पैसे थे, और अगर इतने पैसे थे, इतने खर्च कर दिए, तो 1800 बचे। ये है कॉम्पिटिटिव अप्रोच, ये है ओलंपियाड की अप्रोच जो मैंने आपको बता दी। ये है ओलंपियाड की अप्रोच, ये है ओलंपियाड की अप्रोच कि परसेंटेज को ब्रेक करना सीखो, परसेंटेज को ब्रेक करना सीखो। कैसे किया है मैंने, एक लाइन में पूरा आंसर निकाल लिया। अब मैं करता हूं जिसको जैसे हमको बुक में करना है। तो हमने मान लिया लेट क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 लेट उसके पास शुरुआत में कितना मनी था, लेट सी हैव
लेट मनी इन बिगनिंग या टोटल मनी, मनी इन बिगनिंग, मनी इन बिगनिंग कितना था उसके पास, ₹X उसके पास बिगनिंग में था, ₹X उसके पास बिगनिंग में था, ठीक है, उसके पास ₹X क्या था, बिगनिंग में था, बहुत ज्यादा ऊपर हो गया, ओके। तो X मैंने मान लिया बिगनिंग में था, हो सकता है ना आ रहा हो, आप सुन लो, X रुपीज क्या था उसके पास बिगनिंग में था, तो क्या है उसने खत्म कितना कर दिए, C left with how many rupees, ₹600 उसके पास बचे हुए हैं, तो उसने एक्सपेंड कितने कर दिए, C एक्सपेंडेड कितने एक्सपेंड कर दिया, आपको समझ में आता है, C एक्सपेंडेड उसने कितने खर्च कर दिए, भाई उसके पास X रुपीज थे और 600 उसके पास बचे हैं, तो जाहिर सी बात है इतने ही पैसे उसने खर्च किए होंगे, भाई इतने थे 600 खत्म कर दिए, तो 600 बच गए तो इतने ही पैसे उसने खर्च किए होंगे, लेकिन लिखा है परसेंटेज एक्सपेंडिंग कितनी दे रखी है, परसेंटेज एक्सपेंडिंग क्या दे रखी है, परसेंटेज एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिंग दे रखी है, परसेंटेज एक्सपेंडेड इज व्हाट 75%। अब आप देखो जो पैसे ये खर्च किए हैं और जो ये परसेंटेज है ये दोनों एक्सपेंडेड हैं और एक ही चीज को दिखा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं ATQ, लेकिन आप ATQ नहीं लिखेंगे बिकॉज ऑफ स्पेस, मैंने लिखा ATQ, आप ATQ नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे, आप अच्छे बच्चे हैं, क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ। तो अब क्या हो जाएगा, जो 75% है X का, क्या 75% ऑफ X क्या हो जाएगा, यही तो खर्चा हुआ है, वो किसके बराबर हो जाएगा, X माइनस 600 के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, X इंटू 75% ये, और ये हो गया हमारा, अच्छा इसको मैंने अगर काटा तो 25 से अगर मैं काट देता हूं तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 3x और 4 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए उधर चला जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, ओके। तो क्या हो जाएगा 3x 4x माइनस ये 4 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और 4 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 24। अब आप देखो यू कैन सी मैं इसको इधर ले आता हूं तो क्या होगा, 3x में से 4x माइनस होगा तो ये क्या आ जाएगा -2400, तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा -x इक्वल्स टू माइनस का 24, और 8 क्लास में हमको ये पता होना चाहिए कि x कट जाएगा, तो आंसर क्या लिखेंगे, मनी शी हैड इन द बिगिनिंग इज 24। अच्छा बच्चों ये तो हो गया सॉल्यूशन, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे हर बच्चों को यह तरीका पता हो, ओलंपियाड अप्रोच जो कि सेकंड्स में होती है, ये सेकंड्स की अप्रोच है, ये एग्जामिनेशन की अप्रोच है, हम दोनों चीजें सीखेंगे, वी विल नॉट लीव एनीथिंग, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 6, you can see, and this is going to be the last question of your exercise. You can see question at your screen. If 60% people in the city like cricket, 30% football, and remaining like other games. तो again मैं इसकी कम्पिटिटिव अप्रोच भी आपको बताऊंगा, क्या है कि अगर 100% पीपल हैं तो क्या 60% मतलब 60 पीपल क्रिकेट लाइक कर रहे हैं, 60 पीपल क्रिकेट लाइक कर रहे हैं और 30 पीपल क्या कर रहे हैं, फुटबॉल लाइक कर रहे हैं, ठीक। मतलब अगर टोटल इतने हैं तो ये क्रिकेट लाइक कर रहे हैं और ये फुटबॉल लाइक कर रहे हैं, यही गिवन है। अच्छा, द रिमेनिंग अदर लाइक अदर गेम, जो बचे हुए हैं, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स। तो कहने का मतलब है अगर 100 पीपल हैं तो परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है,
परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है? परसेंटेज का मतलब ये होता है कि 100 से कंपेयर करना। तो 100 पीपल हैं तो 60% मतलब 60% क्रिकेट लाइक कर रहा है, 10% फुटबॉल लाइक कर रहा है। तो जो अदर गेम्स हुआ वो ऑटोमेटिकली 10 आ गया, ऑटोमेटिकली 10 आ गया। ये आपको अदर गेम्स, ये आपको कॉम्पिटिटिव अप्रोच के तरीके से बताया जा रहा है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। आगे क्या बोल रहा है? इफ द नंबर ऑफ द पीपल आर 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ हु लाइक्स डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स। अगर क्या है, अब ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा कैलकुलेटिव बन रहा है। हमारे पास नंबर ना होके 100 ना होके ये कितने हैं? ये है हमारे पास 50 लाख, 50 लाख, ठीक है, 50 लाख, 50 लाख। आप भी आप चीज देखना, 50 लाख। अब यहां पे क्या है, ये 50 लाख है, ये है 50 लाख, 100 ना होके 50 लाख है। तो आप देखना इसको मैं कैसे निकालूंगा। हाँ, ये 100 थे तो 60%, मतलब 100 थे तो 60 पीपल क्रिकेट लाइक कर रहे थे, 30 पीपल फुटबॉल लाइक कर रहे थे और 10 पीपल अदर गेम्स लाइक कर रहे थे। लेकिन ये 100 नहीं है एक्चुअल में, ये 100 एक्चुअल में 100 नहीं है। एक्चुअल में क्या है, ये 50 लाख है। क्या है? 50 लाख है। तो कहने का मतलब है अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों को तो मुझे पता चलता है जो ये वैल्यू है वो 50 लाख है। मतलब अगर मैं यहां से एक वैल्यू निकालूं तो मेरे पास आ जाएगी हाफ लाख। अब ये नहीं कि आप 100 को 50 से डिवाइड कर देंगे। मेरे पास 100 की वैल्यू कितनी है? 100 की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी है? 50 लाख। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? हाफ लाख। एग्री भाई? 100% की वैल्यू 50 लाख है, 100% की वैल्यू 50 लाख है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? हाफ लाख। मैं सब में हाफ का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 30 लाख, ये आ जाएगा 15 लाख, ये आ जाएगा 5 लाख। कितनी सेकंड अप्रोच है? 15 सेकंड अप्रोच। देखो ये आ जाएगा 30 लाख, 15 लाख, 5 लाख, क्योंकि मैं सब में हाफ का मल्टीप्लाई करूंगा, सब में इस हाफ का मल्टीप्लाई करूंगा। और मैंने आपको बता दिया है ये हाफ कहां से आया है। बस पन्ना भी वेस्ट नहीं है, मल्टीपल चॉइस की अप्रोच यही है। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्या? फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल। तो ठीक है, हमें क्या है, टोटल पीपल दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्या है? टोटल पीपल ही यूज किया गया वर्ड टोटल पीपल। हाँ, टोटल पीपल दे रखे हैं हमारे पास, टोटल पीपल दे रखे हैं हमारे पास कितने? 50 लाख। टोटल पीपल दे रखे हैं 50 लाख। ओके, टोटल पीपल 50 लाख। अच्छा, उसके बाद क्या? परसेंटेज लाइक क्रिकेट, ठीक है, या परसेंटेज ऑफ क्रिकेट लाइकर्स, परसेंटेज ऑफ क्रिकेट क्या है? परसेंटेज ऑफ क्रिकेट कितनी रखी है? 60%। 60%। यू कैन सी क्वेश्चन एट योर स्क्रीन। अच्छा, तो टोटल क्या हो गया? अच्छा, परसेंटेज ऑफ फुटबॉल कितनी है वो भी निकाल लेते हैं। अच्छा, ये तरीके से करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ फुटबॉल कितनी है? 30%। तो अदर गेम्स कितनी होगी? डायरेक्ट हम लिखेंगे अदर गेम्स की कितनी होगी? परसेंटेज ऑफ अदर गेम्स। हम हर चीज को क्या लेते हैं? 100%। हर चीज को लेते हैं 100%। तो 100% में से क्रिकेट की परसेंटेज निकाल दी, 100% में से क्रिकेट की परसेंटेज निकाल दी, 100% में से क्रिकेट की परसेंटेज निकाल दी और फुटबॉल की परसेंटेज निकाल दी। तो हमारे पास आंसर आ गया 10%। 10% ऐसे लोग हैं जिनको ना ही क्रिकेट पसंद है ना ही फुटबॉल पसंद है। अच्छा, अब निकाल लें हम लोग, क्या निकाल लें? क्रिकेट लाइकर्स, पर्सन हु लाइक्स क्रिकेट कितने हैं? देखो 60% ऑफ 50 लाख। तो कैसे निकाला जाएगा? 50 लाख
50 लाख है ये। अच्छा, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अब इसको अगर मैं काटता हूं, चलो काट देता हूं इसको आपके लिए। इसको मैं क्यों काटूं, मैं ये नहीं बोल सकता हूं, ये आप लोग जीरो से जोड़वाते हो, आपको पता है 50 का डबल है केवल, 50 का डबल है ना, तो 50 बन जा, 52 जा, और 2 से 60 को काटा तो कितना आ गया, 30 लाख। 30 लाख आंसर आ रहा है हमारी शॉर्ट अप्रोच से भी 30 लाख आंसर आया है। अच्छा, उसके बाद फुटबॉल लाइकर्स, फुटबॉल लाइकर्स, अगर फुटबॉल लाइकर्स की बात करते हैं तो फुटबॉल लाइकर्स की बात करते हैं तो क्या है, 30% ऑफ 50 लाख, 30% ऑफ 50 लाख। तो अगर मैं निकालूंगा तो 50 इंटू 30/100, ये कितना आएगा, 15 लाख। वही अप्रोच लगाओ, इससे ये गया 2 और 2 से एक किससे 1 टाइम्स 2 टाइम्स और 2 में 13 टाइम्स जाएगा, 15 टाइम्स जाएगा तो 15 लाख आ जाएगा। अदर लाइकर्स, अदर गेम लाइकर्स क्या है, अदर गेम लाइकर्स 10% ऑफ 50 लाख। तो यहां पे निकाल लेते हैं 50 का 10%, जो कि आएगा 5 लाख। तो आपने देखा शॉर्ट अप्रोच ये है, जो बच्चे ओलंपियाड के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस लेवल पे जाएंगे क्योंकि टाइम कम होगा, और स्कूल एग्जाम में पूरा सोल्यूशन मैंने आपको करके दिखा दिया है। और भी अप्रोचेज हो सकती हैं, और भी अप्रोचेज हो सकती हैं, आप इसको लाख को नंबर से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप you have understood each and everything of this exercise। ठीक है, एक चीज में जो मिसकंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन क्या है कि हम जो परसेंटेज निकालते हैं, ये परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज निकालते हैं तो इसको हम लिख तो ऐसे भी सकते हैं। कैसे कि परसेंटेज पहले है तो इसमें कोई गलती नहीं है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, बोथ आर सेम थिंग। लेकिन एक परंपरा चली आ रही है 60% ऑफ 50, तो 50 पहले आ जाता है, 60% बाद में लिखते हैं। अदरवाइज हम लिख उसको ऐसे भी सकते हैं, ये कुछ गलत नहीं है। तो इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है कि हम लिखने का एक तरीका है वो लिखते चले आ रहे हैं, बाकी अगर ऐसे करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।